हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का भूगोल पढ़ेंगे। हमारे पाठ जो है 1 है और इस पाठ का नाम है भारत संसाधन एवं विकास। ठीक है, जो पाठ है हम लोगों का वो संसाधन है। इससे सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है क नंबर, संसाधन किसे कहते हैं? आखिर यह संसाधन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए, विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। इसका कहने का यह तात्पर्य है कि जो विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ होते हैं जिनका हम लोग उपयोग में लाते हैं उनको ही हम लोग संसाधन कहते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, यानी ख नंबर देखते हैं। अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? अक्षयशील का मतलब होता है जो कभी ना समाप्त हो, उसे ही अक्षयशील संसाधन कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है और पवन है और वायु है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं, इसे ही हम लोग अक्षयशील संसाधन कहते हैं। अब हम लोगों का ग नंबर है, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? तो इसको देखेंगे। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसी ही संसाधन है जिसे पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। यह जो कह रहा है कि हम लोगों का जो अनवीकरणीय संसाधन है उसको मतलब एक बार प्रयोग कर लेने पर उसे पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवाश्मी ईंधन ऐसा है जिसे निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोगों का घ नंबर, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएगा उत्तर, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इसका लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम लोगों का, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। तो चलिए इसके क्या क्या उपाय हैं इसको हम लोग देखेंगे। मैंने 4 लिया है, 4 उपाय को लिया है, लेकिन इसके बहुत सारे उपाय हैं। चलिए 4 उपाय देख लेते हैं। हमने पहला लिया है मृदा का संरक्षण। मृदा का संरक्षण, तो इसका हो जाएगा, मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेमी तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए, जिससे वायु वेग का प्रभाव न पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशुचारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए इसका दूसरा नंबर देखते हैं, वृक्षों का संरक्षण। इसका है, औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है, अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। और हमारा तीसरा हम लोगों ने लिया है खनिज संरक्षण। खनिजों के संरक्षण के लिए इतना बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए।
दुर्बल या कम मिलने वाले खनिज के लिए इसके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए, जैसे धातुओं के साथ पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। और हम लोगों ने चौथा लिया है जल का संरक्षण। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिकिल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो चलिए हम लोगों का सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में के सही जोड़े बनाइए। यानी कि देखिए आपकी बुक में जो दिया होगा वो इस तरह करके इस तरह सब जोड़ा बनाने के लिए दिया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है जोड़ा बना करके लिख दिया है। आप लोग अपने जो कॉपी या बुक में होगा उसे मिलान कर लीजिएगा। आप लोगों में प्रश्न दिया होगा कि कोयला, तो कोयला का जीवाश्मी संसाधन हो जाएगा। अगर जहाँ जीवाश्मी संसाधन होगा वहाँ पे आप लोग ट्रिक लगा लीजिएगा। सौर प्रकाश यानी कि अक्षयशील संसाधन, और जो वन है वो मानव पूर्ति संसाधन है। ठीक है, तो हमारा थर्ड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए दोस्तों, जहाँ हमने तो यहाँ पूर्ति कर दिया है, लेकिन आप अपने कॉपी में या बुक में आप लोग पूर्ति कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए जहाँ ये ग्रीन या फिर रेड है वहाँ पे रिक्त स्थान है। ठीक है, तो देखिए क नंबर है पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। ख नंबर है उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है। और ग नंबर है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो दोस्तों, आप सभी को यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।